राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो ग्यारस माता की जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में माँ बेटे थे। दोनों ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया और साथ में उद्यापन भी किया, लेकिन उन्हें उसका कोई फल नहीं मिला। तब एक दिन उसका बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, मैं भगवान से मिलकर पूछ के आऊंगा कि हम माँ बेटे को ग्यारस के व्रत का फल कब मिलेगा। तब उसकी माँ बोली, बेटा क्यों जा रहे हो, एक ना एक दिन फल भी मिल जाएगा। लेकिन उसका बेटा माना नहीं। वो बोला, नहीं माँ, मैं भगवान से मिलकर पूछ के आऊंगा। तब वह बेटा घर से चल पड़ता है। चलते चलते आगे उसे एक सेठ मिलता है। सेठ बोला, अरे भाई, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तब वह लड़का बोला, सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया, लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिला। इसलिए मैं भगवान से पूछने जा रहा हूँ कि हमें ग्यारस का फल कब मिलेगा। तो वो सेठ बोला, बेटा, तू मेरी समस्या का निवारण भी पूछ कर आना। वह लड़का बोला, हाँ सेठ जी, मैं जरूर पूछ लूंगा। तब सेठ बोला, बेटा, मेरे 3 लड़के हैं। सभी के लिए मैं अलग अलग 3 मंजिला इमारत बनवा रहा हूँ। कई साल हो गए हैं, हर बार इमारत गिर जाती है। तो लड़का बोला, मैं जरूर पूछ लूंगा। तब वह लड़का आगे चलने लगा। चलते चलते जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। लड़के ने झट से मिट्टी डालकर सांप के पूंछ पे से आग बुझा दी। आग बुझते ही सांप बोला, अरे लड़के, मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने एक तो तुम्हारी पूंछ पे से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाओगे। तो सर्प बोला, मैं 100 साल का हो गया हूँ, मैं बहुत बीमार रहता हूँ। इधर उधर मेरा पेट घिसता रहता है, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। तब वह लड़का बोला कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तो मुझे खा जाना। तब वह सांप बोला कि तुम भगवान से मिलने क्यों जा रहे हो। तो वह लड़का बोला, मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला। मैं वही पूछने जा रहा हूँ। तब सांप ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ कर आओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लड़का बोलता है, मैं जरूर पूछ लूंगा। फिर वह आगे चला। आगे उसे एक नदी मिली। नदी में एक मगरमच्छ था। जैसे ही लड़का तैर कर नदी पार करना चाहता है तो मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है और वह बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊं तो मुझे खा लेना। मगरमच्छ बोला कि भगवान से मिलने क्यों जा रहे हो। तो वह लड़का बोला कि मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 ग्यारस के व्रत किए, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला। मैं भगवान से वही पूछने जा रहा हूँ कि हमें उसका फल कब मिलेगा। तब मगरमच्छ बोला, ठीक है भाई, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ दूंगा, अगर तू भगवान से मेरे दुख का निवारण भी पूछ के आए। तब वह लड़का बोला, मैं जरूर पूछ लूंगा, बताओ। तो मगरमच्छ बोला कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरे गले में जलन होती रहती है। इसका निवारण तुम पूछ के आना। लड़का बोला, मैं जरूर पूछ लूंगा। तब वह आगे गया। आगे चलते चलते उसे शाम पड़ जाती है। वहां उसे एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिलता है। ब्राह्मण बोला, अरे भाई, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है। लड़का बोला, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, मुझे राम जी से मिलना है और उनसे पूछना है कि मुझे और मेरी माँ को सभी 26 ग्यारस के व्रत का फल कब मिलेगा। ब्राह्मण बोला, तू कैसे पहचानेगा, अगर भगवान तेरे सामने आकर खड़े हो गए तो। लड़का बोला, मैं जरूर पहचान लूंगा। उनके सिर पर मुकुट, गले में माला, कानों में कुंडल और हाथ में धनुष बाण लिए हुए होते हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं ही भगवान राम हूँ। लड़का बोला, भगवान आपके जैसे नहीं दिखते हैं, अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। तभी वह ब्राह्मण साक्षात श्री रामचंद्र भगवान के रूप में दर्शन देते हैं।
वह लड़का उनके चरणों में नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के बैठ जाता है। तब भगवान राम बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। तब लड़का बोला, भगवान मैंने और मेरी माँ ने सभी 11 के व्रत किए, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला। हमें उसका फल कब मिलेगा। तब भगवान बोले, जा तू वापस घर जा, तेरी काकी के एक कन्या होगी, तू उससे पूछना, वो तुझे बताएगी। तब उसने रास्ते में जो सांप, मगरमच्छ और सेठ मिला था, उनके दुखों का निवारण पूछता है। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान और विद्या किसी को नहीं बांटी, इसलिए उसके गले में जलन होती है। अगर उसका ज्ञान तू सुन ले या वो अपना ज्ञान किसी को सुना दे तो उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी। फिर उसने सांप के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था, उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियां थी, लेकिन उसने वो खजाना किसी को दान नहीं दिया। तू ऐसा करना, उसके वो 4 घड़े खजाना किसी को दान करवा देना, तो वो उसी क्षण मर जाएगा। फिर उसने सेठ के दुख का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा, इस सेठ के 2 भाई हैं। छोटा भाई बहुत गरीब है, उसके एक जवान लड़की है। सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास खूब दौलत है। जब भी उसके छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे बाप के पास भी धन होता तो मेरा ब्याह हो जाता, इसलिए उसकी हवेली गिर जाती है। अगर वो सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे तो उसकी हवेली चुन जाएगी। इस तरह वह लड़का सभी के दुखों का निवारण पूछकर भगवान को प्रणाम करके वापस घर की ओर चल पड़ता है। तो सबसे पहले उसे मगरमच्छ मिला। तब मगरमच्छ बोला, भाई बता, तू भगवान से मिलकर आया तो उसने मेरे दुख का क्या निवारण बताया। तब वह लड़का बोला कि आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को नहीं बांटी, इसीलिए आपके गले में जलन होती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला, अरे भाई, मुझे देख कर तो सब डर जाते हैं, कोई मेरे पास ही नहीं आता, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं। ऐसा कर, तू ही मेरा ज्ञान, मेरी विद्या सुन ले। तब मगरमच्छ अपना पूरा ज्ञान उस लड़के को सुना देता है, जिससे उसके गले में ठंडक आ जाती है और मगरमच्छ नदी में चला जाता है। आगे चलने पर उसे सांप मिला। तब लड़का बोला, सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने के खजाने का था, लेकिन आपने किसी को भी दान नहीं किया। अगर आप वो 4 घड़े भरे हुए खजाने के किसी को दान कर दो तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब सांप भी बोला जो मगरमच्छ बोला था। सांप ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सब भाग जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं, मैं किसे दान करूं। ऐसा करो, उस खजाने को तुम ही ले लो। तब सांप उस खजाने को उस लड़के को दे देता है और उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो जाती है। फिर वह विद्या और खूब सारा धन लेकर आगे चलता है। आगे उसे वही सेठ मिलता है। वह सेठ बोला, भगवान मिले, उन्होंने मेरे दुख का क्या निवारण बताया। तब वह लड़का बोला, सेठ जी, आपके छोटे भाई की एक जवान कुंवारी लड़की है, आप उसका विवाह धूमधाम से करवा दीजिए, आपका महल चुन जाएगा और आपकी छत कभी नहीं गिरेगी। तब सेठ बोला, अब मैं उसके लिए लड़का कहाँ ढूंढूं, ऐसा करो तुम ही उसके साथ विवाह कर लो। तब सेठ ने अपने भाई की लड़की की शादी धूमधाम से उस लड़के के साथ करवा दी और खूब सारा जेवर दान दहेज में दिया। अब वह लड़का विद्या, धन और अपनी पत्नी को लेकर आगे चला। आगे गांव के पनघट पर उसे कुछ औरतें देख लेती है। तब उनमें से एक औरत भागी भागी उस लड़के की माँ से कहती है, अरे ताई, बधाई हो, बधाई हो, तेरा लड़का खूब दान दहेज, लाव लश्कर और बहू को लेकर आ रहा है। तब लड़के की माँ बोली, क्यों जले पर नमक छिड़कती हो, मेरे लड़के को गए तो कई दिन हो गए हैं, न मालूम कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से आरती की थाली लेकर बेटा बहू को घर के अंदर लेती है।
उसका घर अन्न धन और खूब सारी दौलत से भर गया। तब बेटा बोला, माँ, काकी के लड़की हुई है ना? माँ बोली, हाँ बेटा, लेकिन तुझे कैसे मालूम? तब लड़का बोला, माँ, मैं काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। फिर वह काकी के घर गया और उसकी 3 दिन की लड़की से उसने पूछा, मेरी प्यारी बहन बता, मुझे 11 का फल कब मिलेगा? तो वो कन्या बोली, भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी तू फल की बात करता है। तो हे 11 माता, जैसे आप उस लड़के के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको एकादशी की पवित्र पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।